भारत के साथ जंग के हवाले से पाकिस्तान की एक पुरानी डिक्लेयर्ड पॉलिसी है और वो पॉलिसी ये है कि अगर भारत की तरफ से पाकिस्तान पर जारहियत होती है और भारत अपनी कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन या दूसरे तरीक़ों से पाकिस्तान की तरफ पेशकदमी करता है तो पाकिस्तान किसी भी तौर पर पाबंद नहीं है कि वो कौन से हथियार इस्तेमाल करे। और उस हवाले से पाकिस्तान की पॉलिसी है कि वो हर तरह के हथियार इस्तेमाल कर सकता है जिसमें एटमी हथियार भी शामिल हैं। लिहाजा पाकिस्तान की कभी ये पॉलिसी नहीं रही कि नो फर्स्ट यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, यानी कि पहले एटमी हथियार पाकिस्तान इस्तेमाल नहीं करेगा, ये पॉलिसी नहीं है पाकिस्तान की। यही वजह है कि जब सदर जरदारी के ज़माने में उन्होंने एक दफ़ा ये बात कर दी थी कि पाकिस्तान कभी भी एटमी हथियार पहले इस्तेमाल नहीं करेगा, तो उस पर पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उन पर काफ़ी तनकीद हुई थी और बाद में फिर ये बात उनको वापस लेनी पड़ी थी। इसी तरह से अभी जब भारत के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब हुए हैं तो पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है उसके अंदर से भांत भांत की आवाज़ें आ रही हैं। एक तरफ आपको रेलवे के वज़ीर शेख रशीद मिलते हैं जो कि कई दफ़ा ये कह चुके हैं कि हम एटमी हथियार भारत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे, बल्कि वो इस हद तक गए हैं कि वो ये कहते हैं, जिसको वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स कहते हैं, उस हवाले से वो पाव और आधा पाव और 1 इंच और पौने इंच वाले एटमी हथियार इस्तेमाल करने की बात करते रहे हैं। इमरान खान भी कभी गर्म और कभी सर्द बातें करते हैं, लेकिन पीर के रोज़ जो उन्होंने बात की है उससे कुछ इस तरह का तासुर मिला है कि क्योंकि पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकतें हैं, लिहाजा पाकिस्तान कोई जंग में पहल नहीं करेगा। उससे कुछ इस तरह का तासुर मिला है कि जैसे पाकिस्तान अपनी पोजीशन को तब्दील कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उनके तरफ से ऐसा कोई तासुर नहीं मिला। उससे यही लगता है कि वज़ीर आज़म ने सोचे समझे बगैर ये बात कर दी है, लेकिन इसके जो असरात हैं और जो मुज़मरात हैं वो बहुत संगीन हो सकते हैं, क्योंकि बैनुल-अक़वामी मीडिया में ये ख़बर आ गई है कि पाकिस्तान ने कहा है कि वो एटमी हथियार पहले इस्तेमाल नहीं करेगा। यकीनन इस पर कोई इत्तेफाक राय नहीं है और इमरान खान ने ये जो बात की है वो बग़ैर सोचे समझे की है और उस पर उनको यू टर्न लेना पड़ेगा। अगर सियासत में और दूसरे मामलात पर यू टर्न लें तो वो निस्बतन आसान है, लेकिन मुल्क की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है उस पर इस तरह के जो बातें हैं उस पर वज़ीर आज़म को पहले सोचना चाहिए। और ये जो भांत भांत की आवाज़ें आ रही हैं पाकिस्तान की पॉलिसीज़ के हवाले से और जो मुतज़ाद बयानात आ रहे हैं उस पर ज़रूर सोचना चाहिए, इसलिए कि दुनिया में फिर हमें कोई संजीदगी से नहीं लेगा।